अंग्रेज सत्ता अहंकार में इतनी चूर हो गई थी कि उसको भारतीय हर मामले में अयोग्य नजर आने लगे। साइमन कमीशन के समय भी अंग्रेजों ने ये कहते हुए कि भारतीय संविधान बनाने योग्य नहीं है, एक भी भारतीय को कमीशन का सदस्य नहीं बनाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित कांग्रेस के तमाम नेताओं और देशवासियों को अंग्रेजों के ये अहंकार और भारतीयों को कमतर आंकने की हनक भीतर तक चुभ गई। कांग्रेस ने 1927 के मद्रास अधिवेशन में संविधान का ड्राफ्ट बनाने की अंग्रेजों की चुनौती स्वीकार की और यहीं से नेहरू रिपोर्ट का जन्म हुआ। संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए मोतीलाल नेहरू की अगुवाई में एक समिति बनी, जिसके सचिव बने पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू, MSN मंगल सिंह, शुएब कुरैशी एवं GR प्रधान इसके सदस्य बने। मात्र 8 महीने के भीतर 28 अगस्त 1928 को नेहरू कमेटी ने संविधान का ड्राफ्ट तैयार करके जमा कर दिया। ये भारतीयों की बुद्धिमत्ता और योग्यता पर संदेह करती अंग्रेज हुकूमत के गाल पर तमाचा था और जब भी किसी अहंकारी सत्ता ने भारत या भारतीयों को कमतर समझने का दुस्साहस किया है, हमारे देश ने हमेशा पुरजोर जवाब दिया है। सभी दलों की सिफारिश पर तैयार नेहरू रिपोर्ट में देश को डोमिनियन स्टेटस की बात की गई। हालांकि पंडित नेहरू और नेताजी जैसे युवा कांग्रेसी नेता पूर्ण स्वराज के पक्ष में थे। यही नहीं, 21 साल की उम्र के महिला पुरुष के लिए समान मताधिकार सहित 19 मौलिक अधिकारों की वकालत इस नेहरू रिपोर्ट में की गई। नेहरू रिपोर्ट में धर्मनिरपेक्षता की सिफारिश की गई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी गई। इसके अतिरिक्त नेहरू रिपोर्ट में मांग की गई कि भारतीयों के मौलिक अधिकार जब्त नहीं किए जाएंगे। कुल मिलाकर नेहरू रिपोर्ट ने देश की आत्मा के सामने हमारे संविधान की संरचना का खाका तैयार कर दिया था। जब भी संविधान पर हमला हुआ है, कांग्रेस देशवासियों के साथ मिलकर आतताई सत्ता के रास्ते में खड़ी हो गई। हमारा संविधान हमारे जीने की उम्मीद से लेकर तरक्की का रास्ता तक है। इसकी रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। जय हिंद।